ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उसकी प्लानिंग क्या थी। 18 सितंबर को उरी हमले के बाद भारत की ओर से पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की बातें होने लगी थी। हर कोई चाहता था कि भारत की ओर से कोई ऐसा कदम उठाया जाए जो आज तक किसी ने नहीं किया है। और इसके बाद वो दिन आया 29 सितंबर को, और फिर सर्जिकल स्ट्राइक की खबरें आई। गणतंत्र दिवस के मौके पे हमारे बहादुरों को सम्मान दिया गया। इंडियन आर्मी ने अब सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में सब लोग जानना चाहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग क्या थी। हाल में ही गणतंत्र दिवस के मौके पर स्ट्राइक में शामिल उन 19 पैरा कमांडोज को पुरस्कार दिए गए जिनकी वजह से ये हो सका था। इंडियन आर्मी के इन पैरा कमांडोज में क्या क्या किया, इस बारे में कोई भी जानकारी देने से भारत सरकार ने मना कर दिया था। इंडियन आर्मी ने अब इस अहम कॉम्बैट ऑपरेशन के बारे में हर डिटेल को लोगों के सामने रख दिया है। न सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक, बल्कि आर्मी ने यह भी बताया कि इस खास ऑपरेशन में शामिल मेजर रोहित सूरी और बाकी कमांडोज ने कैसे बहादुरी दिखाई, इस बारे में बताया गया। भले ही ऑपरेशन की प्लानिंग और इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए कई सैनिक शामिल थे, लेकिन 19 पैरा कमांडोज इस सर्जिकल स्ट्राइक का सबसे अहम हिस्सा थे। सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने की तैयारियां 18 सितंबर को हुए आतंकी हमले के बाद से शुरू कर दी थी। उरी हमले के बाद से ही इसकी तैयारियां हो रही थी। पीओके में मौजूद आतंकी ढांचे को कैसे तबाह किया जाए। उरी आतंकी हमले में 18 सैनिक शहीद हो गए थे। तो जो ये सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, इसे तो हम कम ही कहेंगे। पूरा का पूरा जो आतंकवादी, उन्हें खत्म कर देना चाहिए था, क्योंकि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, कोई देश नहीं होता है। सर्जिकल स्ट्राइक को कब अंजाम दिया जाएगा, इसके लिए सही मौके का इंतजार हो रहा था, और यह मौका था अमावस की रात का। उस दिन चांद नहीं होता है और अंधेरा ही अंधेरा रहता है, और ये काफी मददगार साबित हो सकता था। और ये अंधेरा तो हम तो दुआ करेंगे ऐसा ही अंधेरा हमेशा रहे और हमेशा सर्जिकल स्ट्राइक होता रहे, ताकि हमेशा आतंकवादी लोग मरते जाएं। अभी 28 और 29 सितंबर को 8 सदस्यों वाली स्ट्राइक टीम की लीड कर रहे मेजर सूरी को आतंकियों के ढांचे पर हमला बोलने का जिम्मा दिया गया था। मेजर सूरी ने रैकी तो पूरा पहले कर लिया था और अपनी टीम को आदेश दिया कि आतंकियों को लॉन्च पैड में खुले में लाकर व्यस्त रखेंगे। इसके बाद मेजर सूरी और उनके सहायक टारगेट के 50 मीटर अंदर आए और उन्हें 2 आतंकवादियों का खात्मा किया। भाई, हम हिंदुस्तानी हैं, खुले में जब लड़ोगे तो फिर मरोगे ही मरोगे। जब खुले मैदान में आतंकवादियों को मार गिराया गया, तभी मेजर सूरी का ध्यान पास के जंगल में 2 आतंकवादियों के मूवमेंट पर गया। अभी यूएवी के जरिए आतंकवादियों की मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा था। मेजर सूरी ने अपनी सुरक्षा को नजरअंदाज किया और आतंकवादियों का पता लगाकर उन्हें करीबी लड़ाई में व्यस्त किया, और आखिर में मेजर सूरी ने उनका ही खात्मा कर दिया। कुत्ते हैं, कुत्ते की मौत मरेंगे। इंडियन आर्मी के एक और मेजर को 27 सितंबर को लॉन्च पैड पर करीब से नजर रखने का ऑर्डर भी दिया गया था। यह ऑफिसर अपने असॉल्ट ग्रुप के साथ सर्जिकल स्ट्राइक के 28 घंटा पहले एलओसी पार करके दूसरी तरफ गया था, और इसने टारगेट पर सर्जिकल स्ट्राइक होने तक करीब से नजर रखी थी। हम हिंदुस्तानी या हमारे हिंदुस्तान आर्मी अगर अपनी पे आ जाएं, तो फिर तो आज की तारीख में बात ही कुछ और हो, चाहे कोई भी देश हो। और मैं हिंदुस्तानी होने के नाते नहीं कह रहा हूँ, हमें मालूम है कि हमारा देश आज स्ट्रांग हो चुका है, मजबूत हो चुका है, और हमें अब किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। और आपने इसका रिजल्ट भी देखा होगा, सर्जिकल स्ट्राइक हो जाने के बाद सारे के सारे चुप बैठ गए। अब हम मुद्दे की बात पे आते हैं। इस ऑफिसर और उसकी टीम ने टारगेट जोन की मैपिंग की, ऑटोमेटिक हथियारों की लोकेशन का पता लगाया, और उन अलग अलग फायरिंग पोजीशन के बारे में जानकारी दी जिन्हें स्ट्राइक का टीम प्रोग्राम प्रयोग कर सकती थी। इस ऑफिसर ने एक वेपन शेल्टर को बर्बाद किया और 2 आतंकवादियों को मार गिराया।
अभी हमले के समय इस ऑफिसर की टीम पास के ही वेपन शेल्टर में पहुंची। अपनी टीम पर बढ़ते खतरे को भांपकर यह ऑफिसर रेंग कर पास के शेल्टर में पहुंचा और एक और आतंकवादियों को मार गिराया। इसके बाद गोलियों की आवाज बंद हो गई। इस ऑफिसर को भी गणतंत्र दिवस के मौके पर शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर रैंक के तीसरे ऑफिसर ने अपनी सहायक के साथ मिलकर एक और आतंकी कैंप को तबाह किया और सभी आतंकवादियों को मार गिराया। इसके बाद इस ऑफिसर ने अपनी टीम के सभी सदस्यों को सुरक्षित तरीके से स्ट्राइक के लिए गाइड किया। इस मेजर को भी शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। इस मेजर ने अपने सभी सीनियर्स को इस सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में पल पल की जानकारी दी। सर्जिकल स्ट्राइक में शामिल चौथे मेजर को सेना मेडल से सम्मानित किया गया। इस मेजर ने अपने ग्रेनेड हमले से एक ऑटोमेटिक वेपन के अड्डे को तबाह किया। इसके अलावा क्लोज रेंज में मौजूद 2 आतंकवादियों को भी मार गिराया। जो जानकारी इंडियन आर्मी की ओर से जारी की गई उसके मुताबिक सर्जिकल स्ट्राइक को पूरा करना इतना आसान नहीं था, और सही में आसान नहीं था यार। इतना मुश्किल होता है कि कहीं और घुस के किसी के घर में किसी के घुस के मारो तो मुश्किलें तो होती है। स्ट्राइक टीम को आतंकवादियों की ओर से लगातार फायरिंग का सामना करना पड़ रहा था। सर्जिकल स्ट्राइक के 5वें मेजर ने 3 आतंकवादियों को देखा। इन आतंकियों के पास आरपीजी यानी रॉकेट प्रोपिल्ड ग्रेनेड्स थे। यह आतंकी चौथे मेजर की टीम को निशाना बनने को तैयार थे, लेकिन आतंकी हमला करते इससे पहले ही 5वें मेजर ने अपनी जान की परवाह न करते हुए भी आतंकियों को उलझा कर रखा और 2 आतंकवादियों को मार गिराया। इस मेजर की सहायक ने तीसरे आतंकी को मारा। सिर्फ ऑफिसर्स ही नहीं, इस सर्जिकल स्ट्राइक में शामिल जेसीओ और पैराट्रूपर्स ने भी अद्भुत क्षमता और बहादुरी का प्रदर्शन किया। एक नायाब सूबेदार जिसे शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया, उसने आतंकवादियों पर ग्रेनेड से हमला किया, हथियारों के जखीरे को ध्वस्त किया और 2 आतंकवादियों को भी मारा। जब इस नायाब सूबेदार ने देखा कि आतंकवादी उसकी टीम पर हमला कर रहे हैं तो उन्होंने अपने सहायक को दूर किया और आतंकवादियों पर हमला बोलकर आतंकवादियों को मार गिराया। इस सर्जिकल स्ट्राइक में कोई भी सैनिक शहीद नहीं हुआ, लेकिन पैराट्रूपर्स को हल्की चोटें जरूर आई थी। ये पैराट्रूपर्स सिविलियंस का हिस्सा थे। 4 पैरा और 5 पैरा के कमांडोज को देश का दूसरा शांति पुरस्कार यानी कीर्ति चक्र दिया गया। 5 कमांडोज को शौर्य चक्र मिला तो 13 को सेना मेडल से पुरस्कृत किया गया। 4 पैरा के मेजर रोहित सूरी को कीर्ति चक्र, 4 पैरा के मेजर राजचंद्र, 9 पैरा के मेजर दीपक कुमार उपाध्याय, 4 पैरा के कैप्टन आशुतोष कुमार, 9 पैरा के पैराट्रूपर अब्दुल कान नायब और 4 पैरा के सूबेदार विजय कुमार को शौर्य चक्र दिया गया। शौर्य चक्र तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। बाकी कमांडोज को सेना मेडल मिला। 9 पैरा कमांडिंग ऑफिसर्स कर्नल कपिल यादव और 4 पैरा के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल हरप्रीत संधू को युद्ध सेवा मेडल दिया गया। दुख इस बात का है, एक ही बात का दुख है कि इतने कम आतंकवादी मारे गए। और ज्यादा मरने चाहिए थे, और ज्यादा को मारना चाहिए था, पकड़ पकड़ के मारना चाहिए था, ताकि उन्हें पता चलता कि जब तुम हरकत करोगे तो हम डबल हरकत करेंगे। हमारे उरी हमले में जो मारे गए थे लोग, उससे कम से कम 4 गुना आतंकवादियों को मारना चाहिए था। सिर्फ यही चीज की कशिश रह गई कि काश 18 मरे थे तो 72 मारने जाने चाहिए थे। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियोस को शेयर कीजिएगा, और अगर सही में अच्छा लगा, आप हिंदुस्तानी हैं तो लाइक तो बनता है। अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो लाइक देने के लिए नहीं कह सकता हूँ, और ना तो शेयर करने के लिए कहूँगा। और अगर आपकी कुछ फरमाइश है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट दे सकते हैं। कोशिश करता हूँ भाई लोग कि मैं आपके सभी कमेंटों का जवाब दूँ, पर वक्त इतना कम रहता है और आप लोग के लिए वीडियोस इतने ज़्यादा बनाने रहते हैं कि वक्त नहीं मिलता है कि सबके जवाब दे पाऊँ। इसके लिए बिल्कुल हम माफ़ी चाहेंगे आप लोगों से, और बार बार मैं माफ़ी चाहूँगा। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दीजिए, और अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा।
धन्यवाद।